हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। आज हम उस जरूरी नंबर की बात करेंगे जो हमारी सांस लेने वाली हवा की क्वालिटी बताता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI। AQI एक सिंगल नंबर है जो सरकार आम जनता को हवा में मौजूद पोल्यूटेंट की सीवियरिटी और उसके हेल्थ इफेक्ट्स को समझने के लिए इस्तेमाल करती है। जैसे जैसे पोल्यूटेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ती है वैसे वैसे AQI का नंबर भी बढ़ता जाता है। भारत में CPCB यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसकी मॉनिटरिंग करता है और उसका रेंज 0 से 500 तक का है। इंडियन AQI CPCB के कैलकुलेशन में कुल 8 मेजर पोल्यूटेंट्स को शामिल किया जाता है। ये 8 पोल्यूटेंट्स हैं: पर्टिकुलेट मैटर यानी कि PM10 और PM2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, लेड। याद रखिए, AQI कैलकुलेट करने के लिए कम से कम 3 पोल्यूटेंट्स का डेटा जरूरी है और उनमें से PM10 या PM2.5 में से एक होना अनिवार्य यानी कि मैंडेटरी है। सबसे खतरनाक है पर्टिकुलेट मैटर। PM10 वो पार्टिकल्स हैं जो 10 माइक्रॉन्स तक के होते हैं और ये कंस्ट्रक्शन, डस्ट और इंडस्ट्री से आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा खतरा PM2.5 का। ये अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स 2.5 माइक्रॉन से भी छोटे होते हैं जो ऑटोमोबाइल इमिशंस, फॉसिल फ्यूल बर्निंग और स्मोकिंग से निकलते हैं। इनका सेफ एक्सपोजर 24 आवर्स इंडियन CPCB के अनुसार 60 मीटर क्यूब्स तक है, जबकि WHO की गाइडलाइंस इससे बहुत कम रखती हैं। अब सवाल यह है कि PM2.5 इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि ये छोटे होने के कारण फेफड़ों यानी कि लंग्स की गहराई तक पहुंच जाते हैं और वहां से खून में यानी कि ब्लड स्ट्रीम घुल जाते हैं। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी डैमेज की। इससे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और क्रोनिक कफ की समस्या बढ़ जाती है। फिर है कार्डियोवैस्कुलर डैमेज। ये पार्टिकल्स ब्लड वेसल लाइनिंग्स को डैमेज करते हैं जिससे इन्फ्लेमेशन शुरू होता है। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड क्लॉट्स बनते हैं और हार्ट अटैक्स और हार्ट फेलियर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। फिर है न्यूरोलॉजिकल इम्पैक्ट। नए रिसर्च दिखाते हैं कि PM2.5 आपके ब्रेन तक पहुंचकर स्ट्रोक यानी कि ब्रेन अटैक और यहां तक कि डिमेंटा यानी कि भूलने की बीमारी का रिस्क भी बढ़ा सकते हैं। दूसरे पोल्यूटेंट्स भी कम नहीं हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, ये कलरलेस गैस जो गाड़ियों और जनरेटर्स से निकलती है, ब्लड में ऑक्सीजन की जगह ले लेती है, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और दिमागी क्षमता यानी कि मेंटल कैपेबिलिटीज कम हो जाती हैं। फिर है ओजोन। ग्राउंड लेवल पर ये स्मॉग का एक मुख्य हिस्सा है। ये सांस लेने पर लंग्स के फंक्शन को कम कर देता है और आंखों, नाक और गले में इरिटेशन पैदा करता है। फिर है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ये गैसेस फॉसिल फ्यूल जलाने से निकलती हैं। NO2 अस्थमा को बिगाड़ता है और SO2 एसिड रेन का कारण बनता है। देखिए, AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स निकालने का तरीका थोड़ा टेक्निकल जरूर है, लेकिन इसका मेन प्रिंसिपल बहुत सीधा है। गवर्नमेंट सबसे पहले हर पोल्यूटेंट जैसे कि PM2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन के लिए अलग अलग स्कोर निकालती है। इस स्कोर को सब इंडेक्स कहते हैं। इस सब इंडेक्स को निकालने के लिए एक लीनियर फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है। ये फॉर्मूला पोल्यूटेंट की करंट वैल्यू और CPCB यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा सेट की गई हेल्थ ब्रेक पॉइंट्स यानी कि हेल्थ के खतरे के रेंज को दिखाता है। जैसे ही पोल्यूटेंट की कंसंट्रेशन एक रेंज फॉर एग्जांपल 101 से 200 में आती है, वो फॉर्मूला उस रेंज के हिसाब से एक स्कोर दे देता है। हर पोल्यूटेंट का सब इंडेक्स अलग निकालता है और फाइनल AQI वो नंबर होता है जो इन सभी सब इंडेंसीज में सबसे बड़ा यानी कि हाईएस्ट होता है। इस तरीके से सिर्फ एक सबसे ज्यादा खतरनाक पोल्यूटेंट उस दिन की हवा की क्वालिटी को निर्धारित करता है। ये AQI नंबर से जुड़ी हेल्थ वार्निंग्स है। 0 से 50 गुड, एंजॉय द क्लीन एयर। 101 से 200 यानी कि मॉडरेट, सेंसिटिव ग्रुप्स को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। फिर आता है 201 से 300 यानी कि पुअर और 301 से 400 वेरी पुअर। लंबे समय तक एक्सपोजर होने पर सभी लोगों को सांस की बीमारी यानी कि रेस्पिरेटरी इलनेस हो सकती है।
फिर आता है 401 से 500 यानी कि सीवियर, ये हजार्डस कैटेगरी है। ये हेल्दी लोगों पर भी सीवियर हेल्थ इंपैक्ट्स डालता है। हवा को साफ रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। व्हीकल का इस्तेमाल कम करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चुनें। प्लास्टिक्स को ना जलाएं और स्मोकिंग छोड़ दें। जरूरी है कि हम 5 Rs यानी कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिपेयर, रिफ्यूज को फॉलो करें। घर में एसी और कूलेंट्स का कम से कम यूज करें और सोलर एनर्जी जैसे रिन्यूएबल सोर्सेज को अपनाएं। हर व्यक्ति का छोटा कदम भी हवा में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो आपके हिसाब से एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के और क्या तरीके हो सकते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश।